जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में क्या प्रश्नकर्ता कुटिल तो नहीं है। जो हमारे से प्रश्न पूछने के लिए आया है, हमें ये कैसे मालूम होगा कि वह कुटिल तो नहीं है। प्रश्न कुंडली बनाने के बाद हमें सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि जातक के मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। अगर कुछ कुटिलतापूर्ण उसकी बातें समझ आती हैं हमें कुंडली से, तो हमें उसे मना कर देना चाहिए कि आज हम आपकी कुंडली नहीं देखेंगे। उसको साफ मना कर सकते हैं आप। लेकिन हमें ये पता कैसे लगेगा कि प्रश्नकर्ता कुटिल है। तो प्रश्न कुंडली बनाने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे, यदि लगन में चंद्रमा बैठा हो, बुध और शनि अस्त हो, तो आप समझ जाएं कि प्रश्नकर्ता की मंशा ठीक नहीं है। वो प्रश्न करने के लिए नहीं आया, वो हमें चेक करने के लिए आया, तो आप उसको मना कर सकते हैं। या लगन में चंद्रमा बैठा हो, मंगल और बुध की उसके ऊपर शत्रु दृष्टि हो। मंगल और बुध की शत्रु दृष्टि कैसे होगी, इसे हम समझने के लिए ताजिक दृष्टियों को जानेंगे। ताजिक में 3 तरह की दृष्टियां होती हैं और बिना ताजिक के प्रश्न कभी सफल होना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ताजिक का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न जब हम प्रश्न कुंडली के लिए बात करते हैं तो हमें ताजिक के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ताजिक की दृष्टियां बता देता हूँ। उसकी 3 तरह की दृष्टि होती हैं, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि और समदृष्टि। शत्रु दृष्टि क्या होगी? 1, 4, 7, 10 अपने से पहले भाव में, जिस भाव में वो बैठा है वहां भी शत्रु दृष्टि होती है। चौथे में शत्रु, 7वें में शत्रु दृष्टि और 10वें में शत्रु दृष्टि। तो लगन में यदि चंद्र हो, मंगल और बुध की उसके ऊपर शत्रु दृष्टि हो, तो शत्रु दृष्टि हम देख सकते हैं आसानी से। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि चंद्र के साथ यदि मंगल बुध बैठ जाए तब भी शत्रु दृष्टि, चंद्र से चौथे भाव में मंगल बुध बैठ जाए तब भी शत्रु दृष्टि, और चंद्र से 7वें भाव में मंगल बुध बैठ जाए तब भी शत्रु दृष्टि, और चंद्र से 10वें भाव में मंगल बुध बैठ जाए तब भी शत्रु दृष्टि। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जातक मजाक करने के लिए आया है, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछना, वो खाली देखने के लिए आया है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। यदि लगन में चंद्र हो और केंद्र में, लगन में चंद्र हो, केंद्र में सूर्य, बुध, शनि इकट्ठे बैठ जाएं। पहले मैंने कहा था कि बुध और शनि अस्त हो, अब मैं कह रहा हूं इकट्ठे बैठ जाएं, युति हो जाए। जैसे वो युति केंद्र में होनी चाहिए। तो युति किस प्रकार होगी? जरूरी नहीं है कि वो अस्त हो, युति भी हो सकती है। जैसे मान लो सूर्य 3 डिग्री का है, बुध 18 डिग्री का है और शनि 23 डिग्री का है, तो यहाँ अस्त तो ना तो बुध अस्त हुआ ना शनि अस्त हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति यदि कुंडली में बन जाती है तो आप समझ जाओ जो प्रश्नकर्ता आया है वो धूर्त है। वो धूर्ततापन दिखाने के लिए हमारे पास आया है, तो उसका भी हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ये आप सूर्य बुध शनि की युति देखेंगे केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में। इससे अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा? लगन या सप्तम भाव में क्रूर या पाप ग्रह बली हो। लगन या सप्तम भाव में क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बली हो तो भी प्रश्नकर्ता कुटिल हो सकता है, तो हमें उसका भी जवाब नहीं देना। उसके बाद अगली हम बात करते हैं, लग्नेश या सप्तमेश पर गुरु और चंद्र की शत्रु दृष्टि हो। यहां फिर वही शत्रु दृष्टि की बात कर रहा हूं। शत्रु दृष्टि से मेरा कहने का मतलब है 1, 4, 7, 10। लग्नेश या सप्तम भाव पर गुरु और चंद्र की शत्रु दृष्टि हो तब भी प्रश्नकर्ता कुटिल होगा। या लगन पर या 7वें भाव पर गुरु और चंद्र की शत्रु दृष्टि हो तब भी प्रश्नकर्ता कुटिल होगा। इस प्रकार हमने यह समझा कि जातक कुटिल है या सरल है। जितनी मैंने कंडीशन आपको सारी बताई, कुटिल की बताई। बुध और गुरु यदि 7वें भाव पर शत्रु दृष्टि दे, बुध और गुरु सप्तमेश पर शत्रु दृष्टि दे, बुध और गुरु सप्तमेश पर शत्रु दृष्टि दे। मैंने पहले भाव बोल दिया गलती से। बुध और गुरु सप्तमेश पर शत्रु दृष्टि दे
तब भी जातक गंभीर नहीं होता, वो मजाक करने के लिए आता है, वो कुछ करना नहीं चाहता, कुछ समझना नहीं चाहता, खाली हमें चेक करने के लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें मना कर देना चाहिए कि आज हम आपका प्रश्न नहीं लेंगे। इसके अलावा और क्या देखेंगे प्रश्न कुंडली में? क्या प्रश्नकर्ता सरल है? प्रश्नकर्ता सरल है, वो अपने काम से आया है, उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे।